स्टूडेंट्स, आज हम गिल्लू नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, गिल्लू महादेवी वर्मा जी का संस्मरणात्मक गद्य रचना है। बच्चों, संस्मरण मतलब होता है याद, अर्थात जब हम किसी घटना को भली भांति याद करके लिखते हैं तो वह जो है संस्मरणात्मक रचना कहलाती है। बच्चों, गिल्लू महादेवी वर्मा जी की एक ऐसी ही रचना है जिसे मेरा परिवार संस्मरण संग्रह से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से महादेवी हम सभी को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और उनके संरक्षण की भावना से प्रेरित करती हैं। बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। लेखिका कह रही हैं कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। यानी कि लेखिका ने जैसे ही पीली कली को देखा, उसे देख करके उन्हें अनायास मतलब होता है बच्चों उन्हें एकाएक उस छोटी सी जीव की याद आ गई जो लता की सघन यानी कि घनी हरितिमा मतलब हरियाली यानी कि लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जैसे ही वो छोटा जीव लेखिका को देखता, वो उनके निकट आता और उनके कंधे पर कूद करके उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कह रही है कि जब वो मेरे साथ था, जब वो मुझे चौंका देता था, तब तो मुझे उस सोनजूही में पीली कली की खोज थी, लेकिन आज जो है उस सोनजूही में मैं उस लघु प्राण की खोज कर रही हूँ। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कह रहे कि लेकिन अब तो इस सोनजूही की जड़ में वो मिट्टी होकर के विलीन हो गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। वो कह रहे कि क्या पता आज वही जो है पीली कली के रूप में मुझे चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। लेखिका कह रहे कि एक दिन जब सुबह सुबह उठती है वो और उठ करके जब वो बरामदे में आए तो उन्होंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ जैसा खेल खेल रहे थे। यानी कि दो कौवे जो है आपस में छुआ जैसा खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। देख क्या कह रही हैं कि यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी मतलब कौवे, यह कौवे भी विचित्र पक्षी हैं। एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित अति अवमानित। यानी कभी कभी हम इन्हें बहुत सम्मान देते हैं और कभी कभी इनका हम बहुत तिरस्कार भी करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ ग्रुप में आ सकते हैं, न मयूर ग्रुप में और न हंस ग्रुप में। पुरखे यानी कि मेरे पूर्वज, जो हम लोग के पूर्वज हैं, ना तो वो गरुड़ ग्रुप में आते हैं और ना ही मयूर ग्रुप में और ना ही हंस ग्रुप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। यानी कि पितृपक्ष में अगर हमसे उन्हें कुछ लेना होता है तो कौवे के रूप में अवतीर्ण होकर के यानी कि प्रकट होकर होते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। बच्चों, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कौवे जो है हमारे पूर्वज के रूप में हमारा जो श्राद्ध होता है, जो हम श्राद्ध उनके नाम का करते हैं, उसे वो ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे दूर बैठे प्रियजन के आने की संदेश जो है अपने कर्कश आवाज़ में देते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और कां कां करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं, और दूसरी ओर यह जो है जब कां कां करते हैं तो इसको हम बुरे के अर्थ में भी लेते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अभी मैं कौवों के बारे में सोच रही थी, उनके बारे में विवेचन कर रही थी, बता रही थी, तभी जो है मेरे उस काक पुराण में यानी कि उसके कौवे की व्याख्या करने में एकाएक बाधा आ गई, एकाएक रुकावट आ गई, क्योंकि गमले और दीवार के संध में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वो बोले कि जैसे मेरी दृष्टि अचानक उस गमले और दीवार की संध में यानी कि मेल में छिपे एक छोटे से जीव के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, और जब लेखिका उसे देखती है तो उसके पास जाती है तो देखती क्या है कि वो छोटा सा एक गिलहरी का बच्चा है।
जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। जो शायद घोंसले से गिर गया था नीचे, और कौवे जो है अब उसमें अपना आहार ढूंढ रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी कि काकद्वय यानी कि दोनों कौवे के चोंचों के दो घाव भी अगर उस छोटे से जीव पर लगता तो उसके लिए वह बहुत थे, यानी कि उतने में उसकी मृत्यु हो जाती। अथवा निश्चेष्ट, निश्चेष्ट यानी कि बिना कोई चेष्टा किए गमले से चिपटा पड़ा था, यानी कि बिना कोई हरकत की वो गमले से ऐसे चिपका पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो सबने जब उसकी हालत देखी तो कहा कि अब इसे तो कौवे की घाव चोंच लग गई है, इसलिए अब ये बच नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेकिन क्या कर रही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे धीरे से उठाया और उठा करके अपने कमरे में लाई और रुई से उसके रक्त को पोंछा और उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। बच्चों, आज के लिए इतना है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।